गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। आज है मंगलवार और कल हम आए थे, नहीं सॉरी परसों हम आए थे 3-3:30 बजे और बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे हम। कल का तो पूरा दिन में मतलब बहुत ज़्यादा पेन वाला गया, क्योंकि इतना ज़्यादा हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहे थे। और 3-3:30 बजे कुछ तो हम आए थे। फिर उसके बाद कुछ सही नहीं रहा। कल का जो दिन था पूरा ख़राब चला गया, कुछ काम नहीं हुए। आज भी बहुत ज़्यादा थकावट है, घर तो इतना ज़्यादा मिस हो चुका है ना। तो हाउस हेल्पर तो है नहीं, मतलब फर्श क्लीन करने के लिए आती थे, वो भी अभी बीमार पड़ गई है। सब कुछ अभी मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि आज है ना घर क्लीन करते हैं, बट मैडम तो वो आ नहीं रही है। चलिए अभी हमको ही सब कुछ काम जो है वो करने पड़ेंगे। और खाना अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि एडिटिंग करना था बच्चों को, मतलब बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह खिला दिया है। कल रात को हमने बाहर से ही खाना मंगवाया था, तो राइस जो था वो सोमेश गणेश को दिला दिया है। और गणेश जी ने खाया है, सोमेश ने खाया है। और गणेश को अभी मुझे खिचड़ी बना के देनी। गणेश ने मुझे बोला कि मम्मी मुझे खिचड़ी बना के दो। गनु, आपने बोला था ना कि खिचड़ी बना के दो। हाँ हाँ, गनु पे अभी मैं गुस्सा हुई हूँ, इसलिए वो बात नहीं करेगी। यार मतलब घर के इतने सारे काम करने हैं और इनको नहाना नहीं है, ब्रश नहीं करना है। हाँ, तो सबसे पहले अभी मैं कोकोनट जो है वो मिक्सर में ग्राइंड कर, सॉरी कोकोनट क्या बोल रही हूँ, पीनट जो है वो मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ। और गेहूं का आटा नहीं है घर पे, फिर उसके बाद सब्जियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे अभी भी आज भी बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा खाना। इस वीक में ना पूरा मेरा प्लान ही मतलब अच्छी तरीके से नहीं हो गया। मैं अभी सोच रही हूँ कि बाहर से कुछ लाने के बजाय अंडे है, एग्स है, ऑमलेट करके दे देती हूँ। और कल रात का जो बाहर से मंगवाया राइस था वो भी बचा हुआ है, तो वही खा लेती हूँ। पता नहीं आज गनू को कैसे मतलब ये हो चुका है कि उसको खिचड़ी खानी है। कभी बोलता नहीं गनू कभी बोलती नहीं कि मम्मी मेरे को खिचड़ी खानी है। तो अभी वो ही है। और हाँ, मैंने अभी एक सोच रही हूँ कि और कुछ डिफरेंट सा करूँ, तो अभी इसलिए मेरा उस पर भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन चल रहा है। मतलब यूट्यूब तो रखना ही, मुझे यूट्यूब करना ही करना है, बट बाकी की चीज़ें जो है दो होगा। ओके, पता नहीं यार फोकस क्यों नहीं हो रहा है। यस, फोकस हो गया है। और आज मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉगिंग करने की, बट मैंने सोचा कि गैप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल मंडे को एक गैप हो चुका है। और मैं सोच रही हूँ कि घर में वाईफाई लगवाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लो इंटरनेट चलता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो भी एक चीज़ हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब के अलावा भी और कुछ करूँ, क्योंकि यूट्यूब ही पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, मुझे नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ कि और भी कुछ करूँ, और देखते हैं अभी क्या करना है, वही सब कुछ दिमाग में चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे घर में कोई और भी बड़ा होता ना, तो मतलब थोड़ी सी वो जिम्मेदारी अगर लेता ना तो अच्छा होता, क्योंकि घर का इतना सब कुछ करना और बाकी का भी अगर सोचना है तो उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। अब सबको पता है मेरा नेचर कैसा है, कि अगर मैं किसी गाना गा रही है, सो प्लीज़ नहाते टाइम, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं किसी भी चीज़ में अगर जाना चाहती हूँ तो मैं उसका इतना ज़्यादा स्टडी करती हूँ। मतलब पता नहीं वो गंदी है, अच्छी आदत है, मुझे नहीं पता, बट मैं स्टडी बहुत ज़्यादा करती हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं ये करूँगी तो क्या होगा, अगर ये नहीं करूँगी तो क्या होगा। तो मैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने अपने बिज़नेस के लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था, इतना ज़्यादा दिमाग लगाया था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या नहीं। फिर उसके बाद बिज़नेस बनाया,
देन उसके बाद यूट्यूब के लिए मैंने 1 साल पहले तो स्टडी कर दी, क्योंकि उस टाइम इतना नहीं था। उस टाइम मतलब 6-7 साल पहले इतना कुछ नहीं था। 6 साल पहले बिल्कुल भी नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है। तो मैंने सोचा कि क्या होगा, कैसे होगा, और उतना मतलब क्या अभी जैसे कि सब कुछ हमें पता चल जाता है यूट्यूब की वजह से, कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है। उतना उस टाइम नहीं था कि यूट्यूब पे इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नहीं हुआ करते थे। आपको गूगल पे सर्च करना पड़ता था, वेबसाइट पे ब्लॉग जो होते ब्लॉग पढ़ना वो होता था। तो वो सब कुछ मैं करती थी। ब्लॉग पढ़ना मुझे बहुत पसंद होता था। पहले मैं रेसिपीज़ ब्लॉग पे देखा करती थी। मैंने पहले सोचा था कि मुझे ब्लॉगिंग ही करनी है, बट धीरे धीरे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, देख लेते हैं। तो वो स्टडी किया, इसलिए वो उसके लिए क्या था ना, इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी यूट्यूब के लिए। फिर उसके बाद यूट्यूब किया। अभी मैं सोच रही हूँ कि और भी कुछ करूँ, तो उसके लिए मुझे पता है कि क्या क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे उसका नॉलेज है। बट थोड़ा सा मुझे अपने बच्चों का देखना पड़ेगा, अपने घर वालों का भी देखना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। वैसे मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब मैं अगर किसी भी फील्ड में जाती हूँ ना, तो मैं अपना पूरा जी जान लगा देती हूँ। तो उसके लिए भी मुझे वही करना पड़ेगा। तो होप सो वही मैं करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फाइनल हो चुका है। 1-2 हफ्ते से मैं वही सोच रही हूँ। मेरी मम्मी, मेरे बहन और हम तीनों सोच रहे हैं कि वो करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट मेरा टारगेट वही होगा। गणेश की खिचड़ी ला के रख दी है। उन दोनों ने कहा यहीं पे खाना है अभी उनको, बेडरूम में। गणू चल, स्वामी बर लवकर या। ग्रेप्स खायचे, ग्रेप्स मान लेगा। मी बाहेर खाणार आहे. तुम्ही बाहेर खाणार. इथं बस. केवढं ते लावलंय. गणेश की आईज दिखाओ. दिखा. पता नहीं ये क्या करती है ना, गणेश स्वामीश्री मेकअप देखती है ना, आईज मेकअप, तो पाउडर जो होती है ना आईज के यहाँ पे लगाती है, आईज बॉल पे। ये देखिए चलो खा लो. नहीं मी पोचले मम्मा. शामी. तो मैं आज आपको वाव के ये 2 प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये वाव के न्यू लॉन्च हुए सनस्क्रीन है, जो कि अभी हमें समर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है ये वाव का डेली ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन सनस्क्रीन मैट फिनिश SPF 35 PA++। एंड सेकंड जो है वो है वाव वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन सनस्क्रीन मैट फिनिश SPF 55 PA+++। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसलिए हमें सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि सन से डायरेक्ट जो UV रेज आते हैं ना, तो जैसे कि अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते हो और डायरेक्टली बाहर जाते हो धूप में, तो वो जो UV रेज होते हैं आपकी स्किन को जो है वो डैमेज करते हैं। इसलिए आपने अगर देखा होगा, हम बहुत ज़्यादा धूप में अगर जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ब्लैक काइंड ऑफ की हो जाती है, हम थोड़े से काले काले हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि UV रेज जो होते हैं वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज करते हैं। तो इससे प्रोटेक्ट होने के लिए हमें सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो अभी आप मुझे कहेंगे कि हमें इसमें से कौन सा सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे कि मेरे हाथ में है ये SPF 35 और दूसरा है SPF 55। और मैं आपको बता दूँ ये ऑल स्किन टाइप के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है या अदरवाइज ऑयली स्किन है, तो ये दोनों सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अभी बारी आती है कि हमें कौन सा चूज़ करना है, SPF 35 यूज़ करना है या फिर SPF 55। तो SPF 35 जो है
अगर आप घर में रहते हो और बस अगर कहीं कभी कभार बाहर जाते हो तो आपको ये वाला सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करना चाहिए। अगर आप बाहर जैसे कि बहुत ज़्यादा आपका काम है, बाहर अगर आप घूमते हो तो आपको SPF 55 जो है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें और ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है, इसलिए हमको SPF 55 जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो दोनों सनस्क्रीन में सेम ही इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट है। तो ये जो रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और विटामिन ई होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है यूवी रेज से। तो सेकंड है कैरेट एक्सट्रैक्ट, जिसमें विटामिन ए होता है और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ का काम करती है। एंड थर्ड है एवोकाडो ऑयल, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑयल है, इसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है वो नरिश हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है और टैनिंग से बच जाती है। और मैं आपको बता दूं वाव के सभी प्रोडक्ट जो होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए होते हैं और ये एक इंडियन ब्रांड है, तो हमें इनके ब्रांड को जो है वो प्राउडली परचेस करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो ऑक्सीडाइज कलर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मेन चीज़ है ना, इनके सभी प्रोडक्ट जो होते हैं डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया SPF टेस्टेड है, वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी मैं घर पे हूँ तो ये SPF 35 है, तो वो मैं अभी अप्लाई करूँगी। तो जैसे कि आप देख रही है कुछ इस तरह का है। मैं SPF 55 भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास दोनों है, क्योंकि अगर मुझे कभी बाहर जाना है तो मैं SPF 55 लगाती हूँ और अगर मैं घर पे हूँ तो SPF 35 जो है वो अप्लाई करती हूँ। तो ये SPF 35 जो है अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब अगर मैं अप्लाई करती हूँ ना अपने स्किन पे भी, फेस पे भी, तो ऐसे ऑयली नहीं लगता है, एकदम मैट फिनिश जो है वो लुक दे देता है। नहीं तो कुछ सनस्क्रीन होते हैं, अगर आपको पता है, अगर आप अप्लाई करते होते हैं ना, तो वो एक तो बहुत पतले कंसिस्टेंसी में होते हैं और जब आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, आपका पूरा फेस ऑयली हो जाता है। एक तो मेरी पहली स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसकी वजह से मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पिंपल्स की। तो ये वाव का जो सनस्क्रीन है, दोनों भी सनस्क्रीन बहुत ही अच्छे हैं। और वाव के प्रोडक्ट अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ वाव का ऐप भी है, तो वहाँ पे इनके बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि स्किन रिलेटेड है, हेयर रिलेटेड है, वो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको वाव की ऑथेंटिसिटी पता करनी है तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप स्कैन करके पता कर सकते हैं। अब ये दोनों ग्रेप्स खा रहे हैं, तो स्वामी श्री को ये लगता है ग्रेप्स के साथ ये नमक और चाट मसाला उसको लगा के खाती है ये। पप्पा जेवण खाल्ली? खायचं आहे। खायचं? आम्ही खाल्लं. पिझ्झाने खाल्लं. तो मैंने ये पैन लिया है ना, तो इसमें पूरा ऑमलेट मेरा फैल गया है। इसकी डोसे पापा, मेरे- तेल सोड की जरा। अरे हाँ, हल्दी नहीं डाला मैंने। हाँ मम्मी माझी पोट भरलंय. हं? का बाद झालं द्राक्ष? नाही मला जेवण. हा बाद झालं, तुला नाही देते. काय होतं? यालाच भांड्यालाच लई लागते। नहीं लागत। नितेश बता रही इतना बड़ा बर्तन क्यों लिया। मैंने फर्स्ट टाइम ये भी बर्तन लिए, ये भी बर्तन फर्स्ट टाइम लिए। तो चमचा नहीं क्या ना, पता नहीं कौन सा वाला ऑमलेट बना रही है। नितेश स्पेशल ऑमलेट है कि ये? हाँ बटर आहे का बटर? हाँ बटर अंदर है।
बटर ले लो बटर। इसको अलग टेक्निक का ऑमलेट कहते हैं। आहा, अरे नीट ना जरा। आता ते घट्ट झाले, वो घट्ट हो गया है, घट्ट हो गया नहीं, सॉलिड हो गया है वो। सॉलिड हो गया है। अभी इसको मैं लिक्विड करता हूँ। हे कौन सा वाला पता नाही। दोन टाकले त्याच्यामध्ये, थोडंसंच टाका, सगळं नका टाका। उसके ऊपर रखना है क्या? सैंडविच बना रहे हो क्या? अलग काइंड ऑफ। अरे बताओ ना क्या बना रहे हो, कुछ बता भी नहीं रहे हो, जैसे कि सीक्रेट रेसिपी नहीं होती, मैं नहीं बताऊंगा, मतलब लोग होते ना। सभी नितेश खाना बना रहे हैं और हम अभी स्वाद लेंगे कि उन्होंने ऑमलेट जो है वो कैसे बनाया है। बस एक ही चीज़ बनाते, ये चीज़ बनाते हैं वो। और ये वाला ऑमलेट अपन खा के देखते हैं। ये पता नहीं ये कौन से अलग का, ये ऑमलेट भी बना के रख दिया है। अच्छा है, अच्छा है, जला हुआ है बट अच्छा है। वो जलाना नहीं पड़ता है, वो क्या क्या जला हुआ है, वो अंदर कच्चा रहता है। वो पहला मेरा जो है, पहले जो कच्चा रह गया था, हाँ। कच्चा रह गया था। ठीक है। एक बात बताओ कि आप लोगों को दूसरे के हाथ का खाना खाना में मज़ा ही कुछ अलग होता है। अपनी कितनी भी अच्छी सब्जी बन जाए ना, वो मज़ा नहीं आता है जो जला हुआ फला हुआ खाने में मज़ा आता है। भी वैसे ही आता है। हाँ। हवा खाने में ही मजा आता है। मैं क्या जला हुआ खाना बनाती हूँ क्या? मैंने ऐसे नहीं बोला, हाँ। मुझे मजा आता है ऐसे बोल रहा हूँ। तुम्हारा जला हुआ के भी नहीं रहता है, एकदम पका हुआ रहता है। बटर टाकल्यामुळे छान लागते। हाँ। सो मैं अभी शॉप में आई हूँ और यहाँ पे डिब्बा है, तो आटा बिल्कुल भी नहीं है, तो गेहूँ लाएंगे, फिर उसके बाद वो पीसने के लिए दे देंगे और कर देंगे। और बच्चे जो है ऊपर है, मैंने बोला बच्चों को कि आप ज़रा बैठो, तो गणश्री को मैंने आज बटर लगा के दे दिया है। अरे समझ से आ गई। हाथ धुवून घे। हाँ ये का घेता तुला, हाथ धुवून घे। तो स्वामीश्री जो एड्रेस चेंज करके आ गए, नीचे मत बैठना। सो कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं ना कि जिनको बहुत शांत तरीके से जो है हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई कस्टमर सेम नेचर का नहीं होता है, हर किसी का नेचर जो है वो डिफरेंट होता है। तो नितेश ने मुझे पहले बता दिया था, जब तुम बिज़नेस करो ना तो एकदम शांत तरीके से जो है वो आपको कस्टमर को हैंडल करना है। आपको कितना भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं 1-2 घंटा परेशान करते हैं। मतलब ऑनेस्टली मैं बता दूँ, मैंने ऐसे भी कस्टमर हैंडल किए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं ना कि नहीं आप जो बोलेंगे वो सही। तो मैंने जो भी देखा है ना, मतलब आप जो बोलेंगे वो सही, उनके साथ कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना 10 शॉप घूम के आ जाएंगे, फिर वहाँ के ऐसे रेट होंगे, वापस आपके यहाँ पे ऐसे रेट है। मतलब मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी जो बहुत हाई लेवल के जो शॉप्स होते हैं ऑप्टिकल में, जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो वहाँ के रेट तो नहीं बताते वो लोग। मतलब जहाँ पे कम रेट होते हैं, कैसा होता है कि ऑप्टिकल लाइन में कम रेट से लेके हाई लेवल के रेट, मतलब हाई ब्रांड, मतलब ब्रांड के भी फ्रेम्स होते हैं। कुछ जो होते हैं फ्रेम्स ब्रांडेड नहीं होती है, बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो सब कुछ ऐसा दिखाना, मतलब हम तो दिखाते हैं हमारे कस्टमर को, तो बाकी उन पे डिपेंड होता है कि उनको कौन सा लेना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं होती हूँ ना, तो अगर कोई नया पर्सन है जिसको फर्स्ट टाइम स्पेक्स पहनते हैं, तो मुझे नितेश ने वो ट्रेन कर दिया। मतलब मैंने देखा था नितेश की कैसे हैंडल करते हैं जो न्यू होते हैं ना,
तो उनको सबसे पहले बताना पड़ता है कि आपको अपने फेस पे कौन सा स्पेक्स जो है, मतलब डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, तो कौन सा फ्रेम जो है आपको सूट करेगा तो आप पहन सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ मैं करती हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुकी हो, क्योंकि कुछ कस्टमर तो मैंने ऐसा देखा है ना, यहाँ से लेके जाएंगे सब कुछ अच्छा होता है यहाँ से, बट हमने तो बस ऐसे ही ओपन किया और ग्लास ब्रेक हो गई, फ्रेम ब्रेक हो गई। ऑनेस्टली मैं बता दूँ, कुछ होते हैं ऐसे कस्टमर, बट कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि हमारी वजह से ना, मतलब हमारी गलती थी, हाथ पड़ गया था, पैर पड़ गया था, तो इसलिए ब्रेक हुआ था। ऑनेस्टली मैं बता दूँ, फ्रेम्स अभी हमारे पास इतने सालों से फ्रेम्स हम बेचते हैं, ग्लासेस बेचते हैं। कुछ मतलब जैसे कि नीचे गिर जाता है या कुछ हाथ पैर पड़ जाता है, तभी हमको पता है कि ये सब कुछ होता है। कुछ कस्टमर ऐसे बोल देते हैं ना कि हमने बस ऐसे मतलब लगाया था और टूट गया। कभी कभी ना मैं सोचती रहती कि ऐसे कैसे हो सकता है। सपोज मैं ऐसा मैंने फ्रेम रख दिया और कैसे ब्रेक हो सकता है, ऐसा कभी होता नहीं है। बट उन कस्टमर को भी अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ता है और उनको फिर से अपने पास भी मतलब लेके आना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना कि झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो कुछ बीच का रास्ता भी निकालना पड़ता है। ये भी सब कुछ नितेश ने ही मुझे सिखाया है, बट फाइनल डिसीजन मैं नितेश का ही लेती हूँ। घर पे जैसे मेरे डिसीजन होते हैं, तो शॉप में मुझे नितेश को पूछना पड़ता है कि अभी इस कस्टमर का ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, तो सर आप बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी अभी तो मैंने बहुत कमाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब बिजनेस में। नहीं तो पहले है ना कितना मतलब फुल्ली सभी लोग कहते थे मैडम कहाँ पे, मैडम कहाँ पे। बट क्या करें, अभी दूसरे फील्ड में भी जाना चाहिए हर एक जगह, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक बिज़नेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हर एक बिज़नेस में थोड़ा सा जो है कमाना चाहिए। और जब से मैं बिज़नेस में आई ना, तब से और ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा। क्या बराबर है, आपकी थिंकिंग थोड़ी ये हो गई, चेंज हो गई है। मैं बहुत अलग थी, मतलब मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जॉब करूँगी, मेरे बिल्कुल बिज़नेस नहीं। बिजनेस में आने के बाद और एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि स्वभाव थोड़ा सा शांत हो जाता है, और मेरा कैसा हुआ बात है? करने से पहले 2 बार सोचना शुरू करते हो कि ऐसा है। बिजनेस काउंटर के अंदर जब आप रहते हो तब तो वही, ये वही पहले मैं गुस्सा बहुत होती थी, बहुत गुस्सा होती थी, मैं बहुत गुस्सा होती थी। मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे, तो फिर नीतीश होता है ऐसा नहीं होता है शीतल, ऐसा नहीं करते। तो अभी 10:15 बज चुके, 10:15 में भी इस घड़ी में 10:15 बज चुके। वैसे तो 9:30 पौने 10 बज चुके हैं और बहुत सारे कस्टमर थे। फिर जो है मेरे पेन करने लगे, भी मैं इस ब्लॉग को हैंड करती हूँ। और बच्चों को मैंने ऊपर रखा था, बच्चे भी आ गए थे मेरे साथ नीचे। स्वामी से तो मतलब पूरा लाइटिंग वगैरह चालू ही रख देती है, बेडरूम की भी लाइटिंग उसने ऑन करके रखी थी। मेरे को इसमें जाना था डीमार्ट में, सर्फ एक्सेल वगैरह लाना था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कम रेट में होता है ना, बट पता नहीं गई मैं। सो चलिए बाय, और अभी चल के आए ना ऊपर, बाय।